प्लस वन के अंदर हमने सोल ट्रेड यानी एकल व्यापार के बारे में वर्णन किया था कि उसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सोल ट्रेड के अंदर हमें सारा प्रॉफिट एक ही मालिक को प्राप्त होता है, परंतु पार्टनरशिप के अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर होते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है वो सभी को प्राप्त होता है उनके रेशो के हिसाब से। हमने साझेदारी का अर्थ, उसकी विशेषता का वर्णन किया। साझेदारी सल्लेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, उनके बारे में देखा कि यदि साझेदारी सल्लेख नहीं है तो कौन से नियम लागू होंगे। आज हम टॉपिक का वर्णन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। मालिक जो कैपिटल लगाता है उसको उसके पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है व्यवसाय को, क्योंकि यदि वो व्यापार में पैसा नहीं लगाता और कहीं बैंक वगैरह में लगाता तो उसे ब्याज प्राप्त होता, तो व्यापार भी मालिक को ब्याज देता है। कैपिटल क्या होती है आपको पता है? मालिक जो पैसा लगाता है, व्यापार का मालिक, व्यापार के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम? कैपिटल। प्लस मैंने आपको बताया था। अब उनको ब्याज किस प्रकार से दिया जाएगा, क्योंकि बीच में वे चेंज करते हैं। तो ब्याज देने का रूल है कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइडेड 12। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइडेड 12। इस तरह हम कैपिटल पर ब्याज कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर, ए बी दो पार्टनर है। कैपिटल 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को उनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। 30 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 30 अक्टूबर को 2016 को उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है, वो 1 लाख और 50,000 रुपये। 1 जनवरी 2017 को बी ने 20,000 रुपये कैपिटल निकाली है। 12% के हिसाब से उन्हें ब्याज मिलता है। तो हमें 31 मार्च 2017 को कैपिटल पे ब्याज कैलकुलेट करना है। यानी दो पार्टनर हैं ए और बी, वह कब व्यापार शुरू करते हैं? 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को कितने रुपए लगाकर? 2 लाख और 3 लाख। फिर उन्होंने 31 अक्टूबर 2016 को एडिशनल कैपिटल और लगाई है। ए ने 1 लाख रुपये और बी ने 50,000 रुपये। 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 को ओनली बी ने विड्रॉ की है कैपिटल 20,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर, ए ने कब कैपिटल लगाई है? 1 अप्रैल 2016 को। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। कब चेंज की उसने? 31 अक्टूबर 2016 को। कब तक रही उसने 2 लाख रुपए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 7 महीने। एक ही कैपिटल 2 लाख रुपए 7 महीने तक रही, तो उसका ब्याज कितने दिन का लगेगा? 7 महीने का। 7 मंथ इक्वल 2 लाख मल्टीप्लाई 12/100, 7/12। यानी ए ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई है 7 महीने तक, 31 अक्टूबर तक। तो 2 लाख गुना 12/100 गुना 7/12, तो कितना ब्याज बनता उसका? 14,000 यानी 14,000 रुपये। अब उसने 2 लाख पहले थी और 1 लाख और लगा दी 31 अक्टूबर को, तो कितने बन गए उसके कैपिटल के? 3 लाख। 2 कैपिटल पहले थी और 1 लाख रुपए उसने 31 अक्टूबर को और लगाए हैं। 31 अक्टूबर को उसकी कैपिटल 3 लाख रुपए हो जाती है। उसने उसके बाद कोई चेंज नहीं किया, तो 3 लाख कब तक लगी उसकी? 1 नवंबर से 31 मार्च
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नेक्स्ट 5 मंथ। नेक्स्ट 5 मंथ पे कितने दिन का ब्याज मिलेगा उसको? 3 लाख पे। 2 लाख पहले थी और 1 लाख और लगाई। 3 लाख मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड 100, 5 डिवाइड 12। अब उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी 15,000। टोटल उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी? 29,000। 14 प्लस 15। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल, बी ने शुरू में कितने रुपए लगाए? 3 लाख रुपए। कब? 1 अप्रैल को। कब चेंज किया? 31 अक्टूबर को। तो उसके 3 लाख कब तक रहे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ। 7 मंथ का उसको ब्याज मिलेगा 3 लाख पे। 3 लाख मल्टीप्लाई 12/100, 7/12, 21,000। फिर उसने 31 अक्टूबर को 50,000 और लगाए व्यापार में। तो उसके 31 अक्टूबर को कितने रुपए बन जाते हैं? 3,50,000। अब 1 नवंबर से उसको 3,50,000 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त होगा। पर उसने बीच में एक फिर चेंज किया है 1 जनवरी को। तो 3,50,000 कब से कब तक रहे? 1 नवंबर से 1 जनवरी। नवंबर, दिसंबर, यानी 2 महीने। नवंबर और दिसंबर, 1 जनवरी को चेंज कर चुका है। 3,50,000 रुपये मल्टीप्लाई 12/100, 2/12, 7,000। उसके बाद उसने 1 जनवरी को 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो 350 से 20,000 विड्रॉ कर लिए। तो उसके पास कितना बच गया? अब उसके पूंजी 3,30,000। कब खाते क्लोज कर रहे हैं? 31 मार्च को। तो कब से कब तक ब्याज मिलेगा अब उसको? 1 जनवरी से 31 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 महीने का। 3,30,000 डिवाइड 12/100 मल्टीप्लाई 3/12, 9,900। अब उसका टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया जाता है? 21,000 प्लस 7,000 प्लस 9,900। 21 और 9 30 और 7 37,900 रुपये। तो इस तरह हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हुए हैं, उसमें से जो जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ वही क्वेश्चन आपने करने हैं, क्योंकि वो CBSE का सिलेबस उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। फिर कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4।